आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से आप पालक गोश्त बना के देखें, आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। यकीनन आपको ऐसी रेसिपी आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल राउंडर वजिया। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 से 5 अदद प्याज ले लेंगे, उसको स्लाइस काट लेंगे। हाफ़ कप यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, इसको हम गरम कर लेंगे। फिर इसमें हम स्लाइस प्याज जो हमने लिए वो हम इसमें डाल के इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे हम सालन के लिए करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है। 4 से 5 अदद हमने यहाँ टमाटर ले लेने हैं। यहाँ मैंने प्यूरी यूज़ करी है, मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के। यहाँ ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गरम मसाला ले लिया हमने 1 टेबलस्पून भर के। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे हमने, इसको हम डालेंगे। सारा मसाला मैंने आपको दिखा दिया, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें डलते हैं। यहाँ मैंने पालक ले लिया था 1 किलो। इसको वॉश करके इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लें, आप रफली चॉप कर लें इसको आप, क्योंकि हमें आगे जाके इसको हमें ग्राइंड करना है। यहाँ हमारी प्याज पिंक गोल्डन फ्राई हो गई है, इसको हम अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो भी हमने खड़ा गरम मसाला लिया है वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। और 1 किलो गोश्त हड्डी वाला है ये, इसमें हमने डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। जैसे इसका कलर चेंज हुआ इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, 4 से 5 अदद टमाटर। यहाँ हमने मसाले लिए हैं, कुछ सिंपल से घर के मसाले हैं ये। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हल्दी ले ली, और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च इस हम डालेंगे। और 1 घूंट फ़ौरन हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसका मसाला जले ना। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो हम इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने इसको कुकर में पकाया था, आप इसको सिंपल पतीली में डाल के जब तक पकाएं 1.5-2 घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। यहाँ जैसे ही मेरा गोश्त गल गया, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता है, तो ये गोश्त देखिए इसके अंदर भी पानी था तो मैंने ये खोल दिया था। अब हम इसको ढककर पकाएंगे जब तक हम अपनी पालक को ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीली में सारी पालक डाल दी जो बिल्कुल वॉश है, साफ़ सुथरी है। उसके अंदर हमने बिल्कुल आधा कप जितना, 1 घूंट समझ लें, 2 घूंट पानी ले लिया, आधा कप जितना, इसको हमने डाल दिया इस पालक के अंदर। अब हम करेंगे इसको स्टीम, ढककर इसको हम 5 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। जैसे ही ये स्टीम हो जाएगा, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा अपने पानी में, ये देखें, जब तक ये सालन हमारा अभी खुश्क नहीं हुआ, ये हमारी पालक हो गई है स्टीम। अब हम करेंगे इसको ग्राइंड। इसके अंदर भी अभी पानी था, बल्कि खुश्क होने वाला है ये सालन का पानी। ये देखिए यहाँ पर साथ साथ सालन भी भुन रहा है हमारा, और हमने अच्छी तरीके से इसको भूनना है जब तक कि इसके अंदर ऑयल ऊपर ना आ जाए। अभी हम इस पालक को ग्राइंडर में डालेंगे इसी पानी के साथ। अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड अच्छी तरीके से। हमने इसको ग्राइंड कर लिया, 2-3 बार आप करेंगे बस, ये इससे ग्राइंड हो जाता है आराम से, क्योंकि ये स्टीम हुआ होता है, इस वजह से ये आराम से ग्राइंड हो जाता है। अब हम इसके अंदर सालन में हम ये वाला पालक डाल देंगे ग्राइंड हुआ हुआ। नमक आप इसके अंदर कम रखें, क्योंकि पालक भी सॉल्टी होता है, इसलिए नमक तेज़ हो जाता है। अब ये देखें हमने पालक डाल के इसको पकाया, अच्छी तरीके से इसको भूना, इतना कि देखें ऑयल निकल रहा है, कि ऑयल अलग हो जाए, समझे हमारा सालन भुन गया अच्छी तरीके से।
5 से 10 मिनट, जितने भी मिनट आपको लगे भूनने में, इसको आप भूनेंगे। अच्छी तरीके से इसको भूनना है। पालक का बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, भुन जाएगा सालन। ऑयल कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ टेढ़ा करके, ये ऑयल आ रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। यहाँ मैंने मिल्कपैक क्रीम यूज़ की थी, और आप जो भी यूज़ करना चाहें, घर की मलाई भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो हमने कम से कम हाफ़ पैकेट इसके अंदर हमने क्रीम का डाल दिया है, 3 से 4 टेबल स्पून भर के। ये देखिए हमने क्रीम डाल दी। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखिए हमने इसको कर लिया मिक्स। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको पकाना है। बिल्कुल भुन गया था ये, इसको ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको पकाने के लिए दम पे रख देंगे 5 मिनट पानी डाल के, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क हो गया था, ड्राई हो गया था, तो इसलिए शोरबे के लिए हम इसको अंदर डालेंगे, जिस तरीके से हम आलू गोश्त वगैरह में डाल के दम पे रखते हैं। लीजिए हमारा पालक गोश्त तैयार है। इसको मैंने सर्व किया है ऊपर से क्रीम डाल के। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।